बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय, जय माँ तारा। जय माँ तारा। मैं डॉक्टर कविता सहाय आज सकट भंजन और तृणावर्त उद्धार की कथा का समायोजन पुनः सहृदय गणों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राजोवाच जेन जेनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि चनु प्रभु अथाद्यन्त्यपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतं मानुषं लोकमासाद्यं तद्जाति मनुरुन्धतः। श्रीशुकवाच कदाचिदौथानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्षजोगे समवेतजोषितं वादित्रगीत द्विजमन्त्रवाचकै चकार सूनो रविसेचनं सति नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैकृतस्त्वष्टयं सुपूजितम् अनाद्यवासस्रगभीष्टधेनुभिः सजात निद्रा क्षमशीष जक्षणै। परीक्षित राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके अद्भुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। ये सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से भगवान संबंधी कार्य में अरुचि और विविध विषयों से तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जनों से प्रेम भी प्राप्त होता है। यदि आप मुझे श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव के अनुसार अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप उनकी दूसरी बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी जशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उसी समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी जशोदा ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब जशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है। अपने पुत्र को धीरे से शैया पर लिटा दिए, सुला दिया। औत्थानिकौत्सुक्यमाना मनस्विनी समागतान् पूजयति बनौक्रसः नैवा शृणोद वैरुदितं यशुतस्य सा रुदनस्तनार्थी चरणाउद दक्षिपत अथ शयानस्य शिशुरनुपल्पकः प्रवालमुद्धाघृङ्गतं निवर्ततः विध्वंसनाना रसकुप्यभाजन व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरं दृष्ट्वा जशोदा प्रमुखा ब्रजस्त्रिया औत्थानिके कर्मणि जा समागताः नन्दादयश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगाद उचुरव्यवसित मतिन गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः न ते श्रद्धिरे गोपा बालाभिः
बालाभिषमित्युतः आग्रमेय बलं तस्य बालकस्य च ते विदुः रुदन्तं सुतमादाय जशोदाग्रह शङ्किता कृतस्वस्तैनं विप्रये सूक्तैः स्तनं पायेत। यूं ही थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली। वे तो स्तन पान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी जशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत तन्मय हो रही थी, इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना नहीं सुनाई पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु कृष्ण एक छकड़ा के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपियों और गोपियों से कहा, इस कृष्ण के ने ही रोते रोते अपने पांव ठोक कर इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उस बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। जशोदा ने समझा यह किसी आदि ग्रह का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया, फिर उसे स्तनपान कराने लगे। पूर्ववत स्थापितं गोपीभिर्बलभिः सपरक्षितं विप्राहुत्वारचर्या चक्रुदध्यक्ष कुशाम्बुधिजेषुया नृतदम्भेष्या हिंसा मानविवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशिषो विफला कृता इति बालकमादाय सामर्गर्य जुपरूपाकृते जलै पवित्रौषधिभिः रभिष्यमाणं द्विजित्तमयि वाचयित्वा स्वस्तैनं नन्दगोपः समाहितं हुत्वा चाग्निं द्विजाभित्या प्रादादान्तमह्यं गुणं गावं सर्वगुणोपेता वासं सग्रगृ रुक्ममालिनी आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादादे चान्वयुञ्जतः विप्रामन्त्रविदो युक्तास्तैर्य प्रोक्तास्तथा शिशः न ता निष्फलां भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम् एकदारूढं लालयन्तीं सुतं यथा सति गरिमानं शिशुरोढुं न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषं मदध्यौ जगतामाश कर्मसु दैत्योनां तृणावर्त कृष्णभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहाराशि नभरकमं गोकुलं सर्वमा वृणवनं मुष्णश्चक्षुषुरेणुभिः इरयन सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा मुहूर्तं भवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुतं जशोदा नापश्यत् तस्मिन्यस्तवती जतः। बलवान गोपों ने छकड़ों को फिर से सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया। दधि, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की, जो किसी गुणों से दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया। अब ब्राह्मणों से ऋ, साम, ऋक, यजुर्वेद मंत्रों का संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता, आश्वस्तयन पाठ
और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गवें दी। ये गवें वस्त्र पुष्प माला सोने की हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निफल नहीं होता। एक दिन की बात है कि सती जशोदा ने अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। ससा कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार सहन न कर सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गए। तृणावर्त नामक एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से बवंडर के रूप में वह गोकुल आया। बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने वज्रज से सारे गोकुल को ढक दिया। लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसने अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। जशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो वहां कृष्ण नहीं है। नापश्यत कश्चन मात्मानं परम चापि विमोहितम तृणावर्त निशिष्टापि सरकाराभिरुपद्रुतः इति खप्पर पवन चक्र पांशुवर्णै सुतपदबिं बलाभिक्ष बलक विलिक्ष माता अति करुणा मनुस्मरण्यत्य शोचत भूमिं पतितामृतवत्सका यथौ रुदित रुदित मनु निशम्यत तत्र गोप्यौ भृशमनु तप्त धियो श्रु पूर्णमुख्य रुरदूरनुपलभ्य नंदसूनु पवनम उपारत पांशु वर्ष वेगे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर के रूप में इतनी बाल उड़ा रखी थी कि सब कोई अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इस जोर की आंधी और धूल के वर्षा से अपने पुत्र का पता ना पाकर जशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र को गोद में याद करके बड़ी दीन हो गई। बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब जशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वे फूट फूट कर रोने लगी। तृणावंत शांतरतयो बातयारूपधरोहरण कृष्णन भोगतो गंतुम न शक्योद भूरि भार भृत तमस्मानं मन्यमानं आत्मानं गुरुमत्तया गले ग्रहित उत्सृष्टुम नास्य क्लोदद्भुतार्भकं गलग्रहण निःशेषो दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्तरावो न्यपतत सह बालो व्यसुर्वजे तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण शरभा बभयं करालं पुरं यथा रुद्रसरेण विद्ध स्त्रियो रुदत्यो ददश्रु समेता। इधर तृणावर्त बवंडर के रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनकी बड़ी बोझ को न संभल सकने के कारण उनका वेग शांत हो गया। वह अधिक न चल सका। तृणावर्त अपने को बड़ी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी का चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि मानो वह उस अद्भुत शिशु से अपने को अलग न कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह सुनिश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल गई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए। बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहाँ जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से त्रिपुरा सिर गिरकर चूर चूर हो गया था।
प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरसिलम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् अहो तत्याद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रस्वपानेन विहिंसितं फलं खलं साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते किं नस्ततप्तचीर्णमध्यक्षचार्जनः पूतेष्टदत्मुत्तं भूतसौहृदं जत्सम्परीतं पुनरेव बालको दृष्टा स्वबन्धुन प्रणयन्नुपस्थितः दृष्ट्वाद्भूतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वनो वसुदेव वचो भूय मानयामास विस्मिता एकदार्कभर्कमादाय शङ्खमारोप्य भामिनी प्रस्तुतं पादयामास मस्तनम् अस्नेह परिप्लुता प्रीतप्रायस्य जननीं सा तस्य रुचिस्मितः मुखमलालयति राजयन् जम्भृतो ददृशो इदं खम्रोदसी ज्योतिरनिकमासा सूर्येन्दु वहनी श्वसनाम्बुदीक्षा दीपान् नग्नास् तदुहितृवर्णानि भूतानि जानी स्थिरिजङ्गमानि साभिक्षं विश्वं सहसा राजनं संजात बेपथु समिल्यं मृगसावाक्षी नेत्रे आसित सुविस्मिता। एक दिन की बात है कि नंद यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपने गोद में लेकर बड़े प्रेम से दूध पान करा रही थी। वे बात्सल स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुकने पर माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने उनके मुख में अपने को देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां और समस्त चराचर प्राणी स्थित है। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार का सहसा सारा जगत देखकर मृग सावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मूंद ली और वे आश्चर्यचकित हो गए। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण ना। जय कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण हरे, भगवान दुख सारे पल दूर करे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रास बिहारी जय गिरिवरधारी, जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कर कंकड़ कटि कांचन श्रुति कुंडल बाला, मोर मुकुट पीतांबर शोहे बनमाला, जय कृष्ण हरे प्रभु जय कृष्ण हरे, भगतन के दुख सारे पल दूर करे, मोर मुकुट पीतांबर शोहे, मोर मुकुट पीतांबर शोहे बनमाला धारी, जय कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण हरे, दीन सुदामा तारे दरिद्र टौखटारे, गज के फंद छुड़ाए भव सागर तारे, ओम जय कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे, हिरण्यकश्यप संहारे नर हरि रूप धरे, हिरण्यकश्यप संहारे नर कपि रूप धरे, जय वाहन के रूप प्रगटे जन के भीट हरे, ओम जय श्री कृष्ण हरे, केसी केश
सबिदारे नर कुबेर को तारे। दामोदर छवि सुंदर भगतन रखवारे। ओम जय कृष्ण हरे प्रभु जय कृष्ण हरे। काली नागन थैया नटवर छवि सोहे। फन फन नेत करत नागन मन मोहे। काली नागन थैया नटवर छवि सोहे। फन फन नृत करत नागर मन मोहे। ओम जय कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण हरे। भगतन के प्रभु दुख सारे दूर करे। दामोदर छवि सुंदर भगतन रखवारी। काली नागन थैया नटवर छवि सोहे। ओम जय कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण हरे। फन फन नृत करन नागन मन मोहे। राज विभीषण थापे सीता शोक हरे। द्रुपद सुता प्रति राखी करुणा लाज हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय कृष्ण हरे। बोल वृंदावन बिहारी की जय। महाराधिका की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बांके बिहारी हरि नंदलाल जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बांके बिहारी हरि नंदलाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोरा मुकुट बंसी वाले की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोरा मुकुट बंसी वाले की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गंगा, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय जय। गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय। राम जी की जय जय, कृष्ण जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय। कृष्ण जी की जय जय, कृष्ण जी की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण जी की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भैया की जय जय। गोविंदा बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंदा बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंदा बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय जय।